ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 27 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बार बार यही अटेंशन दिलाया कि हमें अपनी कमी कमज़ोरियों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, पर चिंतन प्रदर्शन नहीं करना। उसकी जिम्मेवारी बाबा की है सबको ठीक करने की। बाकी बाबा कहते बच्चे, हाँ अगर किसी में ज़्यादा कमी कमज़ोरी लगती है तो निमित्त को बताओ, बाबा को बताओ, तो बाबा अपने आप उनको डायरेक्शन देंगे। आज बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। दुनिया में भी कहते हैं कोई कुछ गलती करता है तो आप कानून का सहारा लो ना, उसको अपने आप जवाब नहीं दो। तो वही आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, ठेका उठाया है? बाबा बोले, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना यह भी भूल है। बाबा ने कहा बच्चे लौ अपने हाथ में लेना वरना नियम मर्यादा तोड़ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी भूल है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया भुला देती है, अगर ना भुलावे तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते हैं बच्चों इस बैज को घड़ी घड़ी देखते रहो ना। बाबा कहते हैं बाबा ने जो हम बच्चों को बैज दिया है, बाबा कहते हैं इसको घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैज को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बाबा रात दिन बच्चों को मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। बाबा कह रहे हैं बच्चे नहीं कह सकते क्या मीठे मीठे बाबा? कहना तो दोनों को ही चाहिए, दोनों ही तो मीठे हैं ना, बेहद के बाप दादा। परंतु कई देहाभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं। बाबा तुमने तो बहुत ही खराब किया, तुमने तो हमारा साथ ही नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं क्या है, गुस्से में आकर बाबा को भी जैसे कुछ न कुछ कह देते हैं। कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात तो एक ही हो जाती है। कभी ब्राह्मणी पर कभी आपस में नाराज हो पड़ते। बाबा कहते हैं कभी ब्राह्मणी पर नाराज हो जाते हैं, कभी आपस में नाराज हो जाते हैं। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बाबा भी बच्चों को लिखते हैं।
बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते हैं बच्चों देही अभिमानी बनो। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उनसे लड़ाई करती है। कमजोर को थोड़ी माया हिलाएगी, तो पहले हिले पड़े हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो स्ट्रांग होते हैं, महावीर होते हैं, उनको क्या करती है माया? हिला हिला के देखती रहती है, उनसे लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। बाबा कहते हैं माया क्या करती है? सबकी परीक्षा लेती है। बाबा कहते हैं बच्चे माया से हार जीत सबकी होती रहती है। कोई ये न सोचे कि हमारी ज़्यादा हार होती है या हमने तो जीत पा लिया माया पे। नहीं, बाबा कहते हैं माया से सबकी हार जीत होती रहती है। ना तो अभिमान में आना है, ना दिल शिकस्त होना है। बाबा कहते हैं बच्चे लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते, वो अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते ही रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की तो बात ही नहीं। बिगड़ना माना क्रोध करना। किसी को श्रीमत बताओ, कहेंगे अच्छा तुम चुप रहो, मुझे ज्ञान ना सुनाओ। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं? श्रीमत पर बिगड़ते हैं। तो बिगड़ना माना क्रोध करना। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसी को नहीं कहना चाहिए। फिर जैसे कि लौ हाथ में ले लिया, सोचते हैं हम सुधारेंगे इनको, है ना। आपस में भाई बहन समझ लेते हैं कि अच्छा ये ऐसे करते हैं, देखते हैं हम भी। तो बाबा कहते हैं वो तुम्हारी बात थोड़ी मानेंगे, है ना। इसलिए कभी भी ऐसे लौ हाथ में नहीं लेना है। किसी के सुधार का कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने किसी को नहीं दिया, अपने सुधार का कॉन्ट्रैक्ट दिया है बस, कि अपना सुधार कर लो सब सुधर जाएंगे। बाकी हाँ, बाबा की जिम्मेवारी है, निमित्त आत्माओं की भी जिम्मेवारी होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने हाथ में लौ नहीं लेना चाहिए। बाबा कहते खुद किसी को नहीं कहना चाहिए। ये तो जैसे कि लौ हाथ में ले लिया। गवर्नमेंट लौ हाथ में उठाने नहीं देती है। जैसे कोई ने घूसा मारा तो उसको घूसा नहीं मारेंगे, है ना। उसको कहेंगे ना भाई तुम रिपोर्ट करके आओ जा करके ना, तुम अपने हाथ में कानून नहीं लो। रिपोर्ट करेंगे फिर उसका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला कौन है? बाबा है ना। बाबा कहते हैं सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देहाभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर लेते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए? जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं। किसी की भी क्या नहीं करनी? ग्लानि नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी है ना। बाबा कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसी की निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने बगैर रहते ही नहीं है ना। निंदा करना और बाबा को बताना दोनों में अंतर है। कई क्या सोच लेते हैं बाबा को बताएंगे, दीदी को बताएंगे, निंदा करना हो, चुगली करना हो। नहीं, आपस में करते रहेंगे
उसको कहते हैं निंदा करना, चुगली करना। बाकी निमित्त आत्माओं को बताने को चुगली करना नहीं कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, देवताएं किसी की निंदा करते हैं क्या? कई बच्चे तो निंदा करने के बिगड़ रहते नहीं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। सुन रहे सभी ध्यान से, क्या कह रहे बाबा? निंदा करने के बजाय बाबा को याद करो तो बहुत फायदा हो जाएगा। कोई से भी वाद विवाद न करना बहुत अच्छा है। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फुकुर रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और दैवी गुण। बच्चे चक्कर को याद करते ही हैं, वह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। विनाश भी कहाँ है? कल देखो कैसी झलक दिखी कैसी कितनी हलचल हो गई दिल्ली में। सबके नेट भी बंद है, चल रहे हैं, लैंडलाइन वाले चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, विनाश सामने खड़ा है भी संगम युग। जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ, कलय कलेश मिटे सब तन के। आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं। माया रावण फिर दुखधाम स्थापन करती है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप का बच्चों में कितना लव है? शुरू से बाप का लव है। बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ। बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं उन्हें गोरा बनाने आता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे तो धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। फिर माया क्या करती है? भुला देती है, खुशी आने ही नहीं देती है। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ है, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। वह धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेते हैं। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है। पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते हैं। बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझानी देते रहते हैं। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते। सेंटर में से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सेंटर से जाते हैं फिर घर में वही रामधुन, तो इसीलिए उतना रिफ्रेशमेंट फील नहीं होता। बाबा के पास रह कर आते हैं थोड़े दिन तो थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए यहाँ बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाबा लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वो है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, नहीं पड़ते हैं। यह चलन अच्छी नहीं चलते, श्रीमत पर नहीं चलते तो तरस पड़ता है कि ये कम पद पाएंगे। और बाबा क्या कर सकते हैं? वहाँ और यहाँ रहने में बहुत फर्क है।
परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं बाबा के पास रहने में और घर परिवार में रहने में बहुत फर्क है। और सारे थोड़ी बाबा के पास आके रहने लगेंगे, फिर बच्चों को कौन संभालेगा, परिवार के कार्य व्यवहार कौन करेगा, तो वो भी तो जिम्मेवारी निभानी है। बाबा कहते हैं बच्चे वृद्धि को पाते रहते, प्रबंध भी करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। ये आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाबा कहते हैं मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सदगति करते हैं। सो भी अनेक बार किया है, यह जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाबा कहते माया बड़ी कैसी है, जबरदस्त है, कम नहीं है माया। माया बड़ी जबरदस्त है। कल भी बाबा ने कहा ना, आधों को तो माया खाई जाती है कच्चा। आधा कल्प इनका राज्य चलता है, माया हराती है और बाबा अच्छा जिता देती है, जिता देता है। मुझे सुनाई दिया गिरा देता है, मैंने कहा बाबा थोड़ी गिराएगा, जिता देता है। हाँ ठीक बोला। बाबा कहते हैं बच्चे माया गिरा देती है, हराती है, फिर बाबा खड़ा कर देते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अच्छा फिर नहीं गिरना। बाबा तो ये दिलासा देंगे बच्चों को। अरे बाबा इस बात के लिए नहीं कह रहे, बाबा विकारी बनने के लिए कहते हैं। जो ऐसी विकारों की चोट खाते हैं उसको भी बाबा हिम्मत दिलाते। शरीर से गिरना अलग बात है वो तो हिसाब किताब है, चलो चुक तो हो रहे हैं, सोचना है, पर वैसे नहीं गिरना चाहिए, पतित नहीं बनना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर भी गिरते हैं, फिर चढ़ना ही छोड़ देते। कितनी चोट लग जाती, सबको लगती है। सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई में योग है ही। फलाना मुझे यह पढ़ा रहे हैं, अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। भगवान आज मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूँ। किसी की निंदा, कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ, निंदा करना अच्छा नहीं। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सबसे भूले कराती है, बॉक्सिंग है ना। कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है। बाप तो सावधानी देते हैं बच्चे, ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाती है। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं। कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। अब बाबा क्षमा क्या करेंगे, बाबा तो कहेंगे पुरुषार्थ करो। खाली कह दिया बाबा ने चलो बच्चे माफ करा तो थोड़ी कोई कर्म का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। बाबा तो कहेंगे पुरुषार्थ करो। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे, अभूल बनाना। ऐसे नहीं किसी से भूल की, किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वह होती रहेगी, नहीं। अच्छे गुण भी गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वह दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में लौ उठाते हो ना। बाबा कहते हैं चलो किसी ने भूल की तो थोड़ी चारों तरफ उसका वर्णन करना है।
पापा कहते बाबा अपने आप सुधार करेगा, तुम्हारा काम है शिक्षा सावधानी देना। और शिक्षा सावधानी भी आजकल उनको दी जाए जो माने ही ना, उनको क्या शिक्षा सावधानी देनी है ना। पेरेंट्स कई बार बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं, इन बच्चों को करना अपनी मनमानी होता है, तो उनके प्रति वह शुभ भावना रखनी है कि बाबा इनकी सद्बुद्धि रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुधारना तो तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में लौ उठाते हो? जिनमें क्रोध का अंश होगा वह ग्लानि ही करते रहेंगे। सुधारना तो किसका काम है? बाबा का काम है ना। तो सुधारने वाले थोड़ी, तुम सुधारने वाले थोड़ी हो। और बाबा ने कहा कोई में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसी की ग्लानि करते हैं, तो गोया अपने हाथ में लौ उठाया। इससे तो वो सुधरेंगे नहीं और ये अनबन हो जाएगी। पता चलेगा अच्छा इसने हमारी शिकायत लगाई है, इसने अनबन, ये ज्यादा बन रहे हैं, ऐसे बोल देते ना, ये ज्यादा बन रहे हैं, इनके अंदर सारे गुण आ गए हैं, तो और ही क्या हो जाती है, उससे अनबन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह बड़ी भारी भूल है और ही अनबन। तो बाबा ने कहा अपने हाथ में लौ उठाया, इससे वो सुधरेंगे नहीं और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है, लौ अपने हाथ में उठाए किसी की ग्लानि करना ये बड़ी भारी भूल है। कोई ना कोई खामी तो सब में होती है ना। बाबा ने कहा कमियां तो सब में होती है, संपूर्ण कौन बना है, लेकिन किसी के अवगुणों का बार बार वर्णन करते रहना, चिंतन करते रहना, उससे क्या होगा, उसकी कमी तो जाने वाली है नहीं। वो चिंतन करने से वो कमी उस चिंतन करने वाले का अंग बन जाती है। इसलिए कभी भी किसी की कमी का चिंतन नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है कि ये गलती इसने की है, तो बाबा कहते हैं बाबा को बोलो हमारा काम, हमें अपने आप को सुधारना है। अपने आप को सुधारने की गारंटी सब ले ले तो अपने आप सब सुधर जाएगी, दुनिया उसका सुधार हो जाएगा बहुत जल्दी। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या अवगुण है, वो सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट तो बाप ने उठाया है, ये तुम्हारा काम नहीं है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वो निकालने के लिए प्यार से समझानी दी जाती है। अभी तक कोई संपूर्ण नहीं बना है, सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं, संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं। बाबा सदैव अडोल रहते, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते। शिक्षा देना ये तो बाप का ही काम है, फिर उस पर चले ना चले ये उनकी तकदीर है। बाबा तो हमें शिक्षा देते हैं, चलेंगे तो पद ऊंचा, नहीं चलेंगे तो कहेंगे भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। वही अज्ञान की नींद है, भगवान समझा रहा है, बता रहा है बच्चे सुधार कर लो, बच्चे अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, है ना। तो बाबा ने कहा उनकी तकदीर, फिर पद कम हो पड़ता है। श्रीमत पर ना चलने के कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा कि हमने भूल की, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसी का भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना है, दर दर सुनाना ये भी देहाभिमान है। दर दर का मतलब कभी इसको कभी उसको कभी उसको, बाबा कहते ये भी क्या है, देहाभिमान है। बाप को याद ही नहीं करते, अव्यभिचारी बनना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे तो वो झट सुधर जाएंगे। सुनाने वाला सुधारने वाला तो एक ही बाप है, बाकी तो सब है अनसुधरे। परंतु माया ऐसी है जो माथा ही फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया घुमा के दूसरी अपनी तरफ कर लेती है। बाबा आए हैं सुधार करके मनुष्य से देवता बनाने, बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना
ये तो बेकायदे है ना। बाबा कहते हैं दर दर नाम बदनाम करना माना कभी इससे कमी का वर्णन कर रहे हैं, कभी उससे कमी का वर्णन कर रहे हैं, फिर उससे कर रहे हैं, फिर उससे कर रहे हैं। ये सब क्या है? बाबा कहते हैं तो समझदारी नहीं है। तो दुनिया में भी समझदारी नहीं होती है। दुनिया में भी देखो ना, जो अपने परिवार की बात होगी वो क्या करते हैं, उसको चुप कर देते हैं, और दूसरे की होगी तो उसको सबको बताएंगे। तो बाबा भी कहता है ये क्या है, हमारा परिवार है, ये याद रखो, है ना। इसकी भी अगर कोई किसी की कमी दिख रही है तो उसको जगह जगह वर्णन नहीं करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सुधारने वाला एक बाबा है। बाबा ने कहा दर दर सुनाना यह देह अभिमान है, बाप को याद नहीं करते। अब अभिचारी बनना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे तो वो झट सुधर जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे, दर दर किसी का नाम बदनाम करना ये बेकायदे है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है। कर्मों का फल भी कौन देगा? शिव बाबा को देना है, किसी को नहीं देना। और को जो कर रहा है, कई बार ऐसा होता है ना, किसी की कोई कमी होती है, कोई किसी के लिए गलत सलत बोल देते हैं, है ना, तो उसके कर्मों का फल किसको देना है? बाबा ही देने वाला है ना। जजमेंट तो बाबा को ही देना है ना। तो इसीलिए किसी के सुनाने से क्या होगा। तो भले ड्रामा में है, परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते। तुम कितने भाग्यशाली हो। कितने मेहमान आते हैं, जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वो बहुत खुश होते हैं। पहले तो यही सोचते थे मेहमान भगवान का रूप होता है। आजकल तो परेशान हो जाते हैं कब मेहमान जाए। अब तो रूप बदल गया ना हर चीज का। तो बाबा ने कहा वो खुश होते हैं। तो बाबा के घर में भी बच्चे आते हैं, थोड़े से दिन के लिए तो मेहमान है, या बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। ये तो कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। ये है बेहद के बाप का स्कूल। इसमें तो एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं। दुनिया में किसी को मालूम थोड़ा ही है स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, यह भी कोई नहीं जानते। तुम तो सब कुछ जानते हो। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और ये लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते जब मार्क्स पूरी हो जाती है तो इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। यह नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना है। जगह जगह पर उनके अवगुण नहीं सुनाने हैं ना। फिर कहेंगे हमने जगह जगह थोड़ी सुनाए, सुना तो उसको दिया जो जगह जगह सुनाने वाले तो क्या होगा। फिर भी तो हिसाब किताब तो बनेगा ही ना। जिसको सुनाना चाहिए उसको सुनाया नहीं, ऐसी आत्मा को सुना दिया जो पूरे डोल पीटने वाली है, तो क्या करेगी वो? 4 जनों को तो सुनाएगी ना। तो इसलिए ऐसा भी काम नहीं करना।
इसलिए बाबा कहते हैं जगह जगह पर उनके अवगुण नहीं सुनाने हैं, अपना मीठापन नहीं छोड़ना है, क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है, अव्यभिचारी बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान दिया बाबा ने। देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। देह अभिमान के मैंपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। बाबा बोले जब संकल्प और स्वप्न में भी देह अभिमान का मैंपन ना हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। मैंपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के निमित्त बनो। ना बाबा ने कहा अपने पुराने स्वभाव संस्कार की आहुति डालनी है, तभी सारी पुरानी दुनिया की आहुति इसमें डलेगी। स्लोगन है स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। स्वयं से भी स्वयं संतुष्ट रहे ना, कई बार अपने आप से भी संतुष्ट नहीं होते हैं ना। स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। सारे हैं मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। प्रश्न है बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? बाबा बोले बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वो निकालने के लिए प्यार से समझा नहीं देते। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो तुम भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ कि मैं इनको सुधारूंगी, मैं इनका सुधार करूंगी। नहीं, बाबा को बताओ, निमित्त को बताओ, अपने आप शिक्षा सावधानी देंगे ना। तो बाबा कहते बच्चे फिर उनका सुधार भी होगा ना, क्योंकि समान उसके वाले सुनाते हैं, आपस में बोलेंगे तो मानते नहीं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, लौ हाथ में लेना ये भी भूल है। और आज का स्वमान है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। दो स्वमान है आज साथ में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस सोमान की स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो। ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया।
साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया, हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया, विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शुभ बाबा से सारी शक्तियां मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।